सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमें उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी चाहिए, एक्सपेक्ट करनी चाहिए और उनसे हमें कैसे एक कंपनी के प्रति हमें उसके लिए जो व्यू हमें बनाना है वो हमें कैसे बनाना चाहिए। तो उसके लिए मल्टीपल चेकलिस्ट जो है वो मेरे पास अभी यहाँ पे है, जो अभी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट प्लीज़ बेयर विथ मी, बिकॉज यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत सारी स्ट्रेटेजीज जो है वो एनुअल रिपोर्ट को लेके डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपको अपनी जो इन्वेस्टिंग जर्नी है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो हमारे चैनल पे आते हैं बट वो बिना सब्सक्राइब किए या लाइक या शेयर किए वो यहाँ से चले जाते हैं। तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट जो हम अभी बना रहे हैं, हम जो कंटेंट जेन्युइनली आपके लिए लेके आ रहे हैं हर महीने, तो अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ ये जो वीडियो जो है हम बना रहे हैं वो एक रिटेल इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए ही हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ प्लीज़ इसको शेयर भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जब भी हमें किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पे मैं एक होम फर्स्ट फाइनेंस करके कंपनी जो है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसका लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ है उसको हम एज एन एग्जाम्पल, एज ए केस स्टडी लेके हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना कि हमारा यहाँ पे इस स्टॉक को लेके या किसी भी स्टॉक को लेके जितने भी वीडियो हमने बना रखे हैं वहाँ पे हमारा किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो जो है हमारी पूरी जो चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं वो सब वीडियोस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्लीज़ आप एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे हमारा किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरह का। तो ये एक डिस्क्लेमर था मेरी तरफ से। और आइए उसी डिस्क्लेमर के साथ अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमें जब भी किसी कंपनी में अगर देखना है तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो यहाँ पे अगर हम होम फर्स्ट का अगर हम एनुअल रिपोर्ट पढ़े तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है कि कंपनी ने जब भी वो अपना एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है तो वहाँ पे कंपनी जो है वो जितनी भी चीज़ें करती है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इस एनुअल रिपोर्ट में हमेशा होती है। मतलब कंपनी कौन से बिजनेस में है, कंपनी का पास्ट क्या है, कंपनी ने पास्ट में क्या क्या किया है, वो सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी ने पूरी जो जर्नी है वो यहाँ पे दिखाई। मतलब कंपनी जब फाउंड हुई थी, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था तब से लेके अब तक का जितना भी कंपनी का जो पूरा जर्नी है वो सारा का सारा आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे उन्होंने पूरा एक ग्राफिकल वे में यहाँ पे दिया हुआ है। प्लस अगर आप देखोगे तो 14 ईयर की यहाँ पे जो है उन लोगों ने हाईलाइट भी यहाँ पे दी रखी है। मतलब कंपनी 14 साल पहले कितना प्रॉफिट करती थी, इनकम कितना था, तब से लेके अब तक कंपनी कहाँ तक पहुँच चुकी है, ये सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है जो एक इन्वेस्टर को चाहिए जब भी वो किसी कंपनी के बारे में अगर व्यू बना रहे हैं, कंपनी को अगर स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर इतना डिटेल में अगर आपको कहीं पे मिल रहा है तो ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा साइन है इस कंपनी को लेकर। तो जब भी आप किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़े तो एक चीज़ हमेशा ये नोट करें कि कंपनी ने अपनी जर्नी जो है क्या वो उसने इस जो रिपोर्ट है उसमें क्या ये उन्होंने ये इंक्लूड किया है कि नहीं, ये पार्ट। तो ये है पहला पॉइंट। फिर दूसरा अगर पॉइंट अगर मुझे देखना है तो फिर नेक्स्ट अगर मैं ये देखूंगा कि कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है वो हर साल निकलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये रिपोर्ट दिखे तो ये रिपोर्ट जो है वो स्पेसिफिकली इस कंपनी का 2023 से लेकर 2024 तक का है, एक साल का। तो उस साल में कंपनी ने क्या क्या चीज़ें अचीव किया है वो सारी की सारी चीज़ें जो है उसका एक स्नैपशॉट जो है वो भी इस रिपोर्ट में, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में वो होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2023-24 में कंपनी ने क्या क्या चीज़ें अचीव किया वो सारी की सारी आपको एक ही पेज पे यहाँ पे आपको दिख रही है। तो ये अगेन एक अच्छी बात है। प्लस आपको ये भी चेक कर रहा है हमेशा जब भी आप कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो तो कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी प्रोफाइल जो है वो कितनी डिटेल में दी गई है। बहुत सारी एनुअल रिपोर्ट्स है, बहुत सारी कंपनीज हैं कि जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम तो दिए होते हैं बट वहाँ पे वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसकी पर्टिकुलर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है। तो वो एक अच्छा साइन नहीं है। बट अगर हम होम फर्स्ट फाइनेंस मतलब जो अभी रिपोर्ट हमने ओपन किया है, लेट से अगर हम उसका अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे जस्ट मिनट लेट से या तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने भी लोग हैं
तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब वो लोग कहाँ से पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल दीपक करके जो है वो आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, और उसके बाद वहाँ कहाँ से उन्होंने एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन डीसी से उन्होंने एमबीए किया है। तो ये पूरी उनकी इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर उन्होंने पहले कहाँ काम किया था, फॉर एग्जांपल तो उन्होंने लिखा है कि पहले वो एचडीएफसी लाइफ में एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं, कब से कब तक, 2000 से 2008 तक। तो यहाँ तक उन्होंने डिटेल दिया हुआ है। तो ऐसी ही सारी डिटेल जो है वो जितने भी अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। तो ये एक अच्छा साइन है अगेन कि कंपनी ने अपने जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है प्लस कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है उनकी भी यहाँ पे उन्होंने पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो दे रखी है। तो एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हो तो आपको ये भी पता चलता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है प्लस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी जो प्रोफाइल्स है वो भी बहुत स्ट्रांग है। और ऐसा नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सिर्फ वहाँ पे बैठ के अपनी सिटिंग फीस लेने के लिए बैठे हैं, बट वहाँ पे वो पर्टिकुलरली जो शेयर होल्डर्स होते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका जो एक इंटरेस्ट होता है वो भी वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। प्लस कंपनी की जो स्ट्रेटेजी हम बोल सकते हैं कि जो फ्यूचर में जो कंपनी क्या करने वाली है वहाँ पे भी उनके डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्लस कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनको भी वो सजेशन दे सकते हैं। तो अगर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी प्रोफाइल अगर जिस कंपनी में वो डायरेक्ट कर रहे हैं, राइट, जहाँ पे भी वो डायरेक्टर है, तो अगर वहाँ पे अगर वो उस बोर्ड पे है तो वहाँ पे उनकी जो प्रोफाइल है वो कंपेटेबल होनी चाहिए। मतलब लेट से अगर वो केमिकल बनाने वाली कंपनी है और उस कंपनी का लेट से किसी ने उसमें काम किया हो या तो वो उसमें उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि केमिकल बैकग्राउंड वाला, अगर वो बंदा अगर फाइनेंस में या एनबीएफसी में आता है तो वहाँ पे उसका जो वैल्यू एडिशन होता है वो बहुत ही कम हो सकता है। अगेन वहाँ पे भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसी थॉट ऑफ लाइन पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें वही चीज़ देखना है कि जब भी आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रोफाइल देखो तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको स्टडी करना चाहिए कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं क्या उनकी जो प्रोफाइल है वो कंपनी की प्रोफाइल के साथ या तो कंपनी के जो बिजनेस है उसके साथ मैच कर रही है कि नहीं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट इज़ वाई वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन इट। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि कंपनी ने जो भी अपना परफॉर्मेंस है वो जहाँ पे उन्होंने मेजर किया है, तो वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि हर इंडस्ट्री में जो मैट्रिक्स होते हैं कि जहाँ पे आप उसको मेजर कर सकते हो कंपनी के जो ग्रोथ है या कंपनी का जो ओवरऑल वर्किंग है, एफिशिएंसी है, तो वो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कंपनी ने जो अपने ऑपरेशनल कंपनी ने जो अपने जो मैट्रिक्स है वो भी दे रखे हैं। यस, तो फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ एनबीएफसी अगर हम देखने जाए तो वहाँ पे हमें बुक वैल्यू पर शेयर का भी हमें एक फिगर जो है वो वहाँ पे हमें दिखना चाहिए। तो वो हमें यहाँ पे मिलेगा फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो BVPS, राइट, तो बुक वैल्यू पर शेयर। तो ये एक मैट्रिक्स है जो हम एनबीएफसी या तो बैंक्स के केस में हम यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने क्लियरली ये चीज़ हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये एक अगेन अच्छी बात है। तो ये हमें क्या दिखाता है कि कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करना चाहती है जो भी उन्होंने काम किया है, जो भी उन्होंने ग्रोथ लाई है कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसमें, राइट। तो ये एक मेजर प्लस पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पे दिखता है। प्लस ROE जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई दे हैव गिवन इट हियर। प्लस ROA जो भी एक बैंक एंड एनबीएफसी के केस में हमें दिखना चाहिए वो है। अगर भी यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ ROC का फिगर हमें यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, क्योंकि बैंक्स एंड एनबीएफसी के केस में हम ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसको हम इतना कंसिडर नहीं करते। उसके लिए आपको वो फिगर यहाँ पे नहीं मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप ऐसी कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हो तब। ये हो गया हमारा जो अभी मेन पार्ट था वो। फिर एक चीज़ हमें ये भी देखना है कि कंपनी के जो चेयरमैन है प्लस MD एंड CEO अगर दोनों अलग अलग भी है तो उनका जो एक पर्सपेक्टिव है, उनका जो लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर गया जिसके लिए एनुअल रिपोर्ट बना है उसके लिए उनकी क्या कमेंट्री है, और प्लस फ्यूचर में वो क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। वो भी जनरली वो क्या करते हैं कि जब भी वो अपना जो एक स्टेटमेंट देते हैं या मैसेज देते हैं तो वहाँ पे वो लोग मेंशन करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको हमेशा जब भी आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो तो ये आराम से आपको पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए कि कंपनी का जो कोर मैनेजमेंट है, राइट, वो अपनी कंपनी को लेके क्या सोचता है, उन्होंने पहले क्या किया है और अभी फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन
वो जनरली करते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट जो हैं वो आपको हमेशा पढ़ने चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो आप देखोगे कि बहुत सारे एनुअल रिपोर्ट्स में जहां तक मैंने देखा है तो वहां पे क्या होता है कि एक CSR मतलब जो कॉर्पोरेट सर्विस का जो एक बजट रहता है कि जहां पे वो NGOs वगैरह में वो डोनेट करते हैं या तो कुछ काम करते हैं सोसाइटी के लिए, राइट। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एनुअल रिपोर्ट्स में यही होता है कि भाई उन्होंने एक्स अमाउंट जो था वो उन्होंने फिक्स किया था CSR के लिए, और फाइनली जब उन्होंने वो जो अमाउंट है वो कितने कितने NGOs को उन्होंने डिसबर्स किया, बस वही डिटेल जो है वो वहाँ पे मेंशन किया जाता है। बट अगर हम होम फर्स्ट फाइनेंस के केस में अगर हम देखने जाते हैं यहाँ पे, तो अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे कि कंपनी ने इतना डिटेल में उन्होंने जो रिपोर्ट है वो बनाया है कि आप शॉक हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जहाँ पे भी वो CSR एक्टिविटीज़ वगैरह किया है, जस्ट अ मिनट, या सो यहाँ पे आप देखोगे कि उन्होंने किस तरह से कितना उन्होंने डिटेल में हमें यहाँ पे दिया कि कौन से एरिया में उन्होंने अपना जो CSR एक्टिविटी वाला जो काम है वो उन्होंने कौन से एरिया में किया है, कब किया है, प्लस उसमें भी आपको डिटेलिंग इतना मिलेगा। देखो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 1139 टोटल फैमिलीज जो है वहाँ पे उनको बेनिफिट किया है। फिर अगर मैं देखने चाहूँ तो यहाँ पे जहाँ पे भी उन्होंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो जो उन्होंने प्रोफाइलिंग भी किया तो वहाँ पे भी किस तरह से आप देख सकते हो कि कौन कौन से डिजीज थे और उसके हिसाब से कौन कितने लोग थे, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखा हुआ है। प्लस फुटफॉल कितना हुआ था, आई थिंक उन्होंने जो भी कैंप वगैरह किया था उसमें, तो अगेन वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो कैसे कैसे अपना जो काम CSR एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो उन्होंने किया है। सो जनरली इतना डिटेलिंग जो है वो एक NBFC कंपनी जो अपना CSR एक्टिविटी कर रही है उसके लिए भी वो इतना सीरियस है, तो वो एक दिखाता है कि वो कहीं पे भी वो गलत चीज़ नहीं कर रहे। बट हाँ, क्या वो ये चीज़ जो है वो 100% श्योर है? नहीं, 100% श्योर नहीं है। बट एक हमें कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका एक इंटेंट जो है वो यहाँ पे हमें इनडायरेक्टली दिखता है। फिर नेक्स्ट आता है किसी भी एनुअल रिपोर्ट को स्टडी करने में, और वो पार्ट है कंपनी का जो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस वाला जो पार्ट रहता है वो जो है वो बहुत ही क्रूशियल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपनी ने दिया हो, तो अगर होम फर्स्ट फाइनेंस के केस में अगर मैं कमेंट भी करता हूँ तो यहाँ पे उन लोगों ने इतना डेटा दिया है, मतलब पूरी इकोनॉमी के बारे में, ग्लोबल जो सिनारियो था, फिर इंडियन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में जो सिनारियो है, फिर कंपनी का जो बिजनेस है उसमें क्या क्या पैरामीटर्स है जो कंपनी की जो ग्रोथ ड्राइवर्स है उसको वो फ्यूचर में ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हाउसिंग लोन मतलब जिसमें वो कंपनी है तो उसमें क्या है कि भाई पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे इंडिया में बढ़ रहा है, प्लस जो मिडिल क्लास है वो भी बढ़ रहा है, प्लस वर्किंग एज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने यहाँ पे रखी है, राइट, तो इतना डिटेलिंग में उन्होंने डेटा वगैरह दिया है ताकि आपको पता चल सके कि भाई जो कंपनी के सामने जो अपॉर्चुनिटी है, कंपनी जिस भी फील्ड में काम कर रही है वो अपॉर्चुनिटी साइज कितना बड़ा है और कैसे वो जो साइज है वो ग्रो हो रहा है। उसके लिए यहाँ पे ये मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस वाला पार्ट जो है वो आपको पढ़ना बहुत ही क्रूशियल है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसको स्टडी करना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको देखना है। प्लस मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस वाला जो पार्ट है या तो MDA भी हम उसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स आपको दिए हैं और उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है कि कंपनी जो इंडस्ट्री में काम कर रही है क्या वो इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है फ्यूचर में। तो ये बहुत सारी चीज़ें के बेस पे एक इन्वेस्टर जो है वो अपना व्यू बना सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इतने डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं MDA के सेक्शन में स्पेसिफिकली। तो अगर हम सिर्फ इस रिपोर्ट की अगर मैं बात भी करूँ तो अगर कोई बंदा जिसको इकोनॉमिक्स या इतना नॉलेज नहीं है और अगर सिर्फ और सिर्फ ये अगर एनुअल रिपोर्ट पढ़ लेता है तो उसको अपनी इकोनॉमिक का सिचुएशन है अभी का वो उसको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसी वजह से आपको एनुअल रिपोर्ट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कंपनी का, बहुत सारी कंपनीज जो जितनी भी कंपनियां स्टडी करते हो उसके भी पढ़ने चाहिए। बट उसमें एक मेन पॉइंट यही है कि आपको मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो आपको देखना ही देखना है। तो ये एक मेजर पार्ट है जो आपको स्टडी करना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको ये चीज़ ये भी देखना है कि कंपनी के जो ऑडिटर्स है, राइट, वो कुछ जब भी वो ऑडिट करते हैं तो वहाँ पे उनका एक ओपिनियन आता है, वो भी आपको हमेशा एनुअल रिपोर्ट के अंदर जाके आपको सर्च करना है। वैसे ये जो पार्ट जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो कंपनी जब अपना
क्वार्टरली रिजल्ट भी डिक्लेयर करती हैं तो उसके जो ऑडिटर वाला जो पार्ट आता है उसमें भी ये चीज़ मेंशन होती है। बट एनीवे जब हम यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट वाला पार्ट अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी हम एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं। तो अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे जब भी आप ऑडिटर्स के रिपोर्ट में जाओ तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट एक रिपोर्ट आता है और वहाँ पे वो एक अपना ओपिनियन देते हैं और उसमें आपको हमेशा ये चीज़ देखना है कि ट्रू एंड फेयर ये वाला जो पार्ट है वो वहाँ पे होना चाहिए। ये अगर नहीं है उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रोबेबली वहाँ पे गड़बड़ है। तो ये एक चीज़ आपको हमेशा नोट करना है कि जब भी आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो या क्वार्टरली रिजल्ट भी पढ़ते हो कि जहाँ पे कंपनी का जो ऑडिटर है उसने जो भी अपना ओपिनियन दिया है क्या वहाँ पे उसने ट्रू एंड फेयर व्यू वाला अपना जो वर्डिंग है अपना जो ओपिनियन है वो दिया है कि नहीं। तो ये एक क्रूशियल मैटर है जो आपको देखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि आपको की ऑडिट मैटर, ये भी आपको देखना चाहिए जब भी आप किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखते हो तब। अभी की ऑडिट मैटर क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि की ऑडिट मैटर इज द मैटर दैट इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट was of most significance in our audit of the financial statements of the current period। मतलब यहाँ पे जनरली होता ही है कि की ऑडिट मैटर ऐसी है कि जहाँ पे ऑडिटर जो है उसको लगता है कि यहाँ पे कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती है या है, तो उसके बेस पे उन्होंने यहाँ पे अपना जो ओपिनियन है वो लिखा है कि की ऑडिट मैटर मतलब इम्पेयरमेंट्स ऑफ लोन और उसके सामने उनका रिस्पॉन्स है। तो ये चीज़ भी आपको स्टडी करनी चाहिए। जनरली अगर किसी कंपनी में अगर कुछ दिक्कत है तो वो की ऑडिट मैटर में भी वो आपको दिखेगा और की ऑडिट मैटर जो है वहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो भी इश्यू यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया है वो बहुत ही क्रूशियल तो नहीं है ना, कि जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है या उसकी जो फ्यूचर स्ट्रेटेजी है उसमें कहीं पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो वो चीज़ें आपको की ऑडिट मैटर जो है वहाँ पे दिख जाएगी और इसीलिए आपको ये वाला जो पार्ट है वो भी उसके साथ ही आपको देखना है। फिर नेक्स्ट है कि लेट्स से अभी आप एनुअल रिपोर्ट तो पढ़ ही रहे हो तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि जब भी आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट जो है वो हमेशा देखने हैं और उसमें भी आपको जो कंसोलिडेटेड वाले हैं वो आपको मेनली देखने हैं। तो पहला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दूसरा है बैलेंस शीट और तीसरा है आपको कैश फ्लो वाला जो स्टेटमेंट है वो। ये 3 स्टेटमेंट जो है वो आपको हमेशा नोट करने हैं। बट ये तो जो है वो स्टैंडर्ड है। बट अगर आपको और डिटेल में जाना है, मतलब अगर कंपनी का जो पूरा अगर हम बोले कि हम कैसे स्टडी कर सकते हैं तो आपको कंपनी मतलब अब जब भी ये फॉर एग्जांपल अगर हम बैलेंस शीट देखें तो वहाँ पे आप देखोगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इतने मिलियन रुपीस जो है वो अभी कंपनी के पास है एज ऑफ दिस डेट। बट उसमें भी अगर आपको ब्रेकअप देखना है तो उसमें जनरली नोट्स रहते हैं। तो यहाँ पे नोट नंबर 2 जो है उसमें उसकी डिटेल होगी। तो अभी अगर हम वहाँ पे चलते हैं नोट नंबर 2 पे, राइट, तो अगर हम नोट नंबर 2 पे अगर हम चलेंगे तो वहाँ पे हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है उसकी हमें जानकारी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये रहा नोट नंबर 2। तो यहाँ पे क्या है कि कैश ऑन हैंड कितना है, बैलेंसेस विथ बैंक इन करंट अकाउंट्स कितने हैं और डिपॉजिट विथ ओरिजिनल मैच्योरिटी और वो सब यहाँ पे है। इसका मतलब नोट आपको क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है, मतलब डिटेल में अगर आपको जानना है, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कि किसी भी साल में कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया या तो ट्रेड पेएबल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया या कम हो गया किसी भी तरह से, तो वो अगर आपको जानना है समझना है तो वो आपको नोट्स में मिलेगा, वो आपको डायरेक्टली एज अ बैलेंस शीट में के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो वो आपको एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस करना है। तो ये जो थी मेजर चीज़ें जो आपको हमेशा देखनी चाहिए जब भी आप किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो। तो यही था बेसिकली इस वीडियो में। मैं चाहता था कि जब भी कोई बंदा अगर एनुअल रिपोर्ट पढ़ता है तो उसको पता होना चाहिए कि उसको एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें देखनी है। आई होप कि वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप जब भी वीडियो को जब लाइक करते हैं और प्लस अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी क्वालिटी कंटेंट जो है वो आपके लिए ला सकें। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।